बहुत कम लोगों को ये पता है कि इंडियन आर्मी में इस तरह की भी कोई एक स्कीम है। बात कर लेते हैं एक ऐसी स्कीम की कि जिसमें आप बिना एग्जाम के, ठीक है ना, बिना एग्जाम के आप ऑफिसर बन सकते हो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में। नो रिटन एग्जाम, कोई एग्जाम आपको नहीं देना है और सिर्फ परसेंटेज पीसीएम की और जेईई मेन का स्कोर आपका लिया जाएगा। बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा एग्जाम लेकर आए हैं, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोफेशन लेकर आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड प्राइड फील्ड प्रोफेशन है ये। अगर आप किसी और प्रोफेशन में काम करते हो वो एक तरफ, और अगर आप इंडियन डिफेंस सिस्टम में काम करते हो वो एक तरफ है, ठीक है। और इसमें पैसा तो है ही है, लेकिन कम उम्र में ऑफिसर कैसे बना जाता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिना एग्जाम के भी क्या हम लोग सिलेक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए। साइंस स्टूडेंट कौन से? नॉन मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल जिन लोगों ने मैथ रखा हुआ है, पीसीएम वालों के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी किस तरह से काम करती है। यहां पर देखिए दो एंट्री, एक है ऑफिसर लेवल एंट्रीज और एक है नॉन ऑफिसर लेवल एंट्रीज, ठीक है, दोनों नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो ऑफिसर रैंक एंट्री के लिए देखो कि छोटी सी उम्र, आपके पास 16.5 से लेकर 19.5 तक आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और नॉन ऑफिसर एंट्री के लिए ये है अग्निवीर वाला प्रोसेस। अग्निवीर एनडीए से आप तीनों में जा सकते हो, ठीक है ना। एनडीए के थ्रू ही आप लोग किस में जाओगे, एयरफोर्स में भी जाओगे, एयरफोर्स में भी जाओगे, नेवी में भी जाओगे और आर्मी में भी जाओगे। एनडीए के थ्रू ही आप तीनों ब्रांचेस में जा सकते हैं, ठीक है। और नॉन ऑफिसर वाली एंट्री, नॉन ऑफिसर वाली एंट्री ये भी पीसीएम के लिए। ये अग्निवीर में जो भर्ती होती है ना, जैसे अग्निवीर में एक सिंपल भर्ती होती है, उसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी। तो जो अग्निवीर की जो दूसरी भर्ती होती है नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, इसमें भी प्रोसेस सेम रहता है, बस इसमें जो साइंस स्टूडेंट के लिए क्या होगा, उसके लिए मैथ्स वगैरह आएगा। पहले होगा इनका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी उम्र ज्यादा होती है, ठीक है। फिर देखिए, एक तो मैंने आपको बोला कि एनडीए होता है, इसमें एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर इसका रहता है। नेक्स्ट है टेक्निकल एंट्री, टीईसी। ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये वाली एंट्री सबसे खास है। क्यों ये? तो देखो, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। यहां पर लिखा है कि पीसीएम परसेंटेज भी उठाए जाते हैं, परसेंटेज और जेईई मेन का जो आपका स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग ये उठाए जाते हैं। पीसीएम में यहां पर मैं लिखा 6 to 70, ये सोच के चलो कि 70 से ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एक शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद उनको डायरेक्ट कॉल लेटर आता है एसएसबी का। तो चलिए, सबसे पहले एनडीए के बारे में बात करते हैं। देखो, एनडीए का जो एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेडिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद होगा जी एनडीए की ट्रेनिंग होगी। कहां होगी, कैसे होगी, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या उसमें रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा, एनडीए का जो एग्जाम होगा उसमें मैथमेटिक्स के 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, और इसमें आपको जो मार्क्स होगा 120 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। दो एग्जाम होंगे इसके, एक होगा मैथमेटिक्स का और एक होगा जीएटी का, ठीक है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें अंदर दो चीज आएगी, एक इंग्लिश और एक जीके। पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क्स का, तो ये होगा 300 मार्क्स का मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर इंग्लिश वाला ये होगा जी 4 मार्क्स का, तो ये हो गया आपका कितना, 200। फिर उसके बाद ये आया जी, ये भी 4 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, तो ये हो गया 600 मार्क्स। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? इसमें नेगेटिव मार्किंग देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी -0.83, इसमें -0.83 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे गलत क्वेश्चन करने पे। और इन दोनों में -1.33 इतने मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे गलत। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता तो माइनस इतने किए जाएंगे एक क्वेश्चन में, और इसमें माइनस किया जाएगा एक क्वेश्चन में इतना, और सही क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 4 और 4 मार्क्स। इसके बाद देखिए, ये जो एग्जाम है आपने कौन इसको कंडक्ट कराता है, इसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी।
तो यूपीएससी online.com से आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये साल में आता है 2 बार, तो 2 बार साल में होता है। एक इसका एग्जाम होता है सितंबर में, ठीक है, एक इसका एग्जाम सितंबर में होगा जिन बच्चों ने, और एक एग्जाम होता है इसका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल वालों के लिए जो एग्जाम फॉर्म फिल करना था, तो यह एग्जाम होता है सितंबर में। तो देखो सबसे पहले अप्रैल वालों के जिनका अभी एग्जाम देना, तो उन लोगों ने फॉर्म भरे होंगे दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में। और जो सितंबर वाले होते हैं इनके लिए आएगा दोबारा फॉर्म कब, मई और जून में इसका फॉर्म निकलेंगे, जिन लोगों ने किसमें भरना है, जिन लोगों ने सितंबर में देना है। क्योंकि लास्ट आप +2 फ्रेशर जो होंगे अभी, वो क्या करेंगे, जिन लोगों ने दिसंबर और जनवरी में भरा है वो देंगे अप्रैल में एग्जाम, और जिन लोगों ने सितंबर में देना है अभी नहीं भरा था फॉर्म, तो वो लोग देंगे अभी मई और जून में एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, तो आपने क्या करना है, सितंबर में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये साल में कितनी बार होगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया वो भी कम रहता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें पहले तो क्या होगा, पहले इसमें आपको मैथ्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एसएसबी इंटरव्यू को बुलाने के बाद क्या होगा, इसके बाद इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद आती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो बच्चे क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। फेज 1 फेज 2 दो तरह की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की और एक साल और 4 साल की ट्रेनिंग होगी। तो देखो खड़गवासला में 3 साल की ट्रेनिंग सबकी होगी इकट्ठे, सारे के सारे ट्रेनिंग करेंगे खड़गवासला में 3 साल। और उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन होगी, जैसे मान लो उनमें से सिलेक्ट होंगे कि कौन से बच्चे आर्मी के लिए, कौन से नेवी के लिए, कौन से एएफए के लिए, ठीक है ना, एयरफोर्स के लिए। तो उनमें से देखो फिर वो अलग अलग जाएंगे ट्रेनिंग के लिए 1 साल, कहां पर, देहरादून आईएमए, आर्मी वाले जाएंगे देहरादून, और नेवी वाले जाएंगे आईएनए में, और ये है इजीमाला में ये है जी आपका केरला में, ठीक है। तो ये केरला में उनकी ट्रेनिंग होगी। और एयरफोर्स वाले जाएंगे हैदराबाद, और एयरफोर्स में एएफए, तो एएफए हैदराबाद में उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये है पूरा प्रोसीजर किसका, एनडीए का, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के बाद, और उसके बाद आपको कहां पर भेजना है, क्या करना है, उसके बाद का प्रोसीजर है कि आप पक्के हो गए। बात कर लेते हैं ऐसी स्कीम की कि जिसमें आप बिना एग्जाम के, ठीक है ना, बिना एग्जाम के आप ऑफिसर बन सकते हो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में। और बहुत कम बच्चों को, ट्रस्ट मी, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इंडियन आर्मी में इस तरह की भी कोई एक स्कीम है। उस स्कीम का जो नाम है ना, स्कीम का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम ये कौन से बच्चों के लिए, ये फिर से नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नॉन मेडिकल पीसीएम वालों के लिए ये स्कीम है। और ये देखो किस तरह की स्कीम है कि इसमें एग्जाम कुछ नहीं होता, और इसमें जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज आपने 70% से ऊपर एलिजिबल रहेंगे बच्चे फॉर्म फिल करने के। और इसका फॉर्म कब आता है, इसका फॉर्म आता है +2 का जब आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के 10-15 दिन बाद इसका फॉर्म आ जाता है। ये सोचिए चलो कि मई या जून में इसका फॉर्म आता है, डायरेक्ट आपने फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे आप ऑफिसर लग सकते हो। तो हमारे जमाने में थोड़ा सा कम होती थी परसेंटेज, और ऐसा नहीं कि सबने भरा सबको आएगा कॉल लेटर इसमें उठाए जाएंगे हाई स्कोर, ठीक है ना, हाई परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, अच्छी होगी, उसको ही इसमें लिया जाएगा। और इसमें सिर्फ परसेंटेज नहीं, अगर जेईई मेन का स्कोर भी आपका अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो इसमें देखिए, इसमें एयरफोर्स में नहीं आप जाओगे, एयरफोर्स के लिए अलग से आता है एग्जाम, लेकिन +2 लेवल तक आप आर्मी और इंडियन नेवी में जाओगे। इसमें कराएंगे क्या, वो इसमें कराएंगे बीटेक, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी वाली एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है। इसमें 4 साल की आपको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, नेवल इंजीनियरिंग की भी दी जाएगी, और दूसरी जो सिंपल होती है सिग्नल कॉम्बैट, ठीक है ना। तो इसमें जो आप बनोगे, इसमें क्या बनेंगे, इसमें लेफ्टिनेंट बनेंगे आप। और इसमें क्या होगा, नो रिटन एग्जाम, कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, और सिर्फ परसेंटेज पीसीएम की और जेईई मेन का स्कोर आपका लिया जाएगा। फिर एसएसबी इंटरव्यू, डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा, और आपका एसएसबी इंटरव्यू इलाहाबाद में होगा, भोपाल में, बेंगलोर, या 4 ये है, ठीक है ना। तो 4 सेंटर है जहां पर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा।
और उसके बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है आपको बीटेक, ठीक है ना, बीटेक करा देंगे नेवी वाले और आर्मी वाले, आपको बीटेक कराएंगे अपने खर्चे पे, ठीक है ना, उनका ही सारा खर्चा होगा, आपको थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है किसकी, हमारे डिफेंस सिस्टम की। तो इस तरह की भी एक एंट्री होती है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं नॉन ऑफिसर एंट्री। तो पहले तो हमने डिस्कस किया ऑफिसर एंट्री की, अब नॉन ऑफिसर एंट्री में देखो अग्निवीर है, तो अग्निवीर के ही थ्रू आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, एयरफोर्स में इसमें पहले अलग से एग्जाम होता था ग्रुप एक्स का, ग्रुप एक्स होता था टेक्निकल एंट्री का, तो उसके लिए भी आपको पीसीएम चाहिए। बस इसमें ऑफिसर नहीं बनोगे, बाकी इसमें थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन ज्यादा है, इसमें 70.5 से लेके 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऑफिसर के लिए आपको जल्दी ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, एनडीए, टेक्निकल एंट्री और अग्निवीर। तो ये स्कोप होता है साइंस पढ़ने के, साइंस पढ़ने के फायदे ही फायदे, ठीक है ना, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक